रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल का देखें, हमें गिवन डाटा दिया गया है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर, यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है 35 मीटर। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फोर्स कितनी लगी 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन, वर्क कहा गया कि फाइंड करें। तो वर्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या होता है वर्क का फार्मूला? W इज़ इक्वल एफ एस। एफ़ की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 मल्टीप्लाई डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 35। इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 300 मल्टीप्लाई 35, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10500 जूल। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के तमाम। 6.2 वाला देखें, इसमें हमें गिवन क्या दिया गया है। कहा गया है अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, यानी वेट हमें दिया गया है 20 न्यूटन। इज़ लिफ्टेड 6 मीटर, कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं 6 मीटर की। वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, पोटेंशियल एनर्जी कहा गया है फाइंड करें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बहुत ही सिंपल सा है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के, और mg किसके इक्वल होता है वेट के मल्टीप्लाई h। वेट हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई h की वैल्यू हमें क्या दी गई है 6। इनको मल्टीप्लाई करें 26 ज़ा 120, और एनर्जी का यूनिट क्या होगा जूल। कोई भी एनर्जी हो काइनेटिक या पोटेंशियल, दोनों का यूनिट हमारे पास जूल ही आएगा। नेक्स्ट देखें 6.3। अ कार वेइंग 20 के न्यूटन, यानी फिर से वेट दिया गया है, सॉरी 12 है, 12 के न्यूटन, यानी के की जगह आ जाएगा 12,000 न्यूटन। के इक्वल होता है 1000 के, तो 12 से मल्टीप्लाई होकर 12,000 हो जाएगा। हैज़ स्पीड, स्पीड इसकी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है हम लोगों ने। अब काइनेटिक एनर्जी में हमें मैस चाहिए, जो नहीं दिया गया तो हम वेट का फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी mg। वेट दिया गया हमें 12,000, मैस हमने फाइंड करना है, जी की वैल्यू आ गई 10 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, ये ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो मैस हमारे पास इक्वल आ गया 1200 किलोग्राम। अब मैस भी आ चुका है, वेलोसिटी भी है, तब हम लोग फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 वैसे आ जाएगा, मैस की वैल्यू आ गई 1200 और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 का स्क्वायर। इनकी कटिंग करेंगे, 12 6 और 2 0, यानी यहाँ आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई 20 का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 400। 6 4 24 और आ गए ये 4 0 आ गए। ये हमारे पास जूल के अंदर इसका आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अभी हम इसको किलो के अंदर अगर कन्वर्ट करें, क्योंकि वेट हमें किलो में दिया गया था, तो काइनेटिक एनर्जी भी किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए करेंगे 240, और ये 3 0 को हम लिख लेंगे 10 की पावर 3 जूल। और 240 10 की पावर 3 इक्वल होता है किलो के, और ये किलो जूल हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 4 वाले पे। देखिए छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं ये तमाम। 6.4 देखें, 500 ग्राम स्टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है। मैथ में दिया गया 500 ग्राम। ऐसा यूनिट में लाने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 किलोग्राम। ये मैथ आ गया। नेक्स्ट, थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 15, वेलोसिटी में दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हमने करनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। वजह क्या है, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी में चाहिए मैस और वेलोसिटी दोनों हमें दिए गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डाटा नहीं यहाँ दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे 1/2 mv²। 1/2 वैसे आ जाएगा, मैस की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5 मल्टीप्लाई वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 15 का स्क्वायर। यहाँ आ गया 1/2 0.5,
15 का स्क्वायर आएगा 225। अब ऐसा करते हैं 225 मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और साथ ही डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.25 जूल। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ वो हमें डाटा नहीं दिया गया, यानी ना एज की वैल्यू हमें नहीं दी गई, हाइट मैथ तो है लेकिन हाइट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी ख़त्म नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमने ये अगर पत्थर को ऊपर को फेंका है तो जब ये ऊपर को जा रहा था स्पीड 15 के साथ, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 56.25 जूल। मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो हो गई। तो एनर्जी तो ख़त्म ही नहीं होती कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो जो हुई है, इसका मतलब वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। और वो कौन सी फॉर्म है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैक्सिमम हाइट पे जाके तमाम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही रहेगी। तो फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट maximum height all kinetic energy will convert into potential energy। तो इसका मतलब फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 56.25 जूल। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई, हाइट हमारे पास आ गई 6 मीटर। फ्रॉम इट्स बॉटम साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द मैस ऑफ द साइक्लिस्ट एंड बाईसाइकिल इज़ 40, यानी मैस दोनों का मिला के दिया गया 40 किलोग्राम। हम लोगों ने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों के लिए हमें डाटा दिया गया, तो अब हम दोनों चीज़ें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। mgh मैस की वैल्यू दी गई है 40 मल्टीप्लाई जी कांस्टेंट है जो कि 10 है, यहाँ देने की ज़रूरत नहीं थी, हमें खुद ही पता होना चाहिए। एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, इनको मल्टीप्लाई करें 4 6 24 और साथ ये दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, उसके लिए फिर से वही फार्मूला 1/2 mv²। 1/2 मैस हमारे पास आ गया 40 और वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1.5 का स्क्वायर। इनकी कटिंग करें 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा, तो यहाँ आ जाएगा 20 और 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.25। इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 जूल। ये हमारे पास आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट करते हैं 6.6। अब मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4, यानी वेलोसिटी जिसके साथ मोटर बोट मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। न्यूटन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फोर्स है, तो रेजिस्टेंस भी एक फोर्स ही है। कैलकुलेट द पावर, पावर कहा गया फाइंड करें, तो ये पहला न्यूमेरिकल अब आ रहा है जिसमें पावर यूज़ हो रही है और आगे वाले तकरीबन तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने पावर का फार्मूला यूज़ करना है। पावर का फार्मूला क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और वर्क भी नहीं है, तो हम इसको चेंज करते हैं फार्मूले को। वर्क की जगह इसका फार्मूला आ जाएगा Fs/T। अब देखें फोर्स हमारे पास है, St नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं S/T यानी डिस्टेंस ओवर टाइम इक्वल होता है स्पीड या वेलोसिटी के। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। पावर फाइंड करनी है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 4000
और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ा 16 और आगे 2 ज़ीरो, और पावर का यूनिट होता है वाट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर इसको किलो की फॉर्म में लेके जाना है तो 60, और ये 3 ज़ीरो की जगह आ जाएगा 10 की पावर 3 वाट। इसको लिख सकते हैं 16 किलो वाट। ये हमारे पास इसकी पावर आ गई। नेक्स्ट देखें 6.7। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300। फोर्स हमें दी गई है 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना 50 मीटर इन 60 सेकेंड। टाइम कितना आ गया 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। पावर हम लोगों ने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, पावर इज इक्वल आ जाएगी फिर से वर्क ओवर टाइम। वर्क की जगह आ जाएगा एफ एस ओवर टी। फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 50 और टाइम की वैल्यू आ जाएगी 60। ये ज़ीरो इससे काटते हैं, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा, तो ये 5 5 ज़ा 25 और 7 ज़ीरो, और इसका यूनिट आ जाएगा वाट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 6.8। आ 50 किलोग्राम मैन, मैस कितना आ गया 50 किलोग्राम, मूव्ड 25 स्टेप्स, यहाँ एन लिख लेते हैं स्टेप्स की तादाद, इन 20 सेकेंड्स। टाइम कितना आ गया 20 सेकेंड। फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ये एक स्टेप की हाइट है। ऐसा यूनिट में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.16 मीटर। अच्छा जी, हमने फाइंड करनी है फिर से पावर। पावर का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वर्क ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ पे वर्क फाइंड करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हाइट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक सीढ़ी की तो हाइट दी गई है 0.16 मीटर, 25 सीढ़ी हैं, तो टोटल अगर हाइट फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ स्टेप्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्टेप की हाइट। तो 25 मल्टीप्लाई एक स्टेप की हाइट 0.16, इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 25 मल्टीप्लाई 0.16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मीटर। ये आ गई हमारे पास हाइट। अब हम लोग पावर फाइंड करते हैं। पावर वर्क की जगह हम लिख सकते हैं mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क के इक्वल होती है। नीचे आ जाएगा टाइम, मैस हमें दिया गया 50, जी की वैल्यू दी गई है 10, हाइट हमने अभी फाइंड की है 4, और टाइम हमें दिया गया है 20। ये 0 0 से गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 52 ज़ा 100, पावर का यूनिट आ जाएगा वाट। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 6.9। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी मैस कितना आ गया हमारे पास 200 किलोग्राम। वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ, हाइट हमारे पास आ जाएगी 6 मीटर, इन टाइम हमें दिया गया 10 सेकेंड। तो इसमें भी सेम वही, फिर से फार्मूला सेम वही डाटा है, हमने पावर फाइंड करनी है। तो ये पावर के आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, पावर इक्वल वर्क ओवर टाइम। पावर इज इक्वल वर्क की जगह फिर से mgh ओवर टाइम। मैस हमें दिया गया है 200, जी की वैल्यू 10, हाइट दी गई है 6, और टाइम की वैल्यू भी 10। ये 10 10 से कट गया, 2 6 ज़ा 12 और 7 2 ज़ीरो, और ये हमारे पास आ गई इसकी पावर। नेक्स्ट देखें 6.10। तो इसमें
हमें कहा गया है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ वन हॉर्स पावर। इसका मतलब ये इसकी पावर आ जाएगी 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट। टाइम आ गया हमारे पास 10 मिनट। इसको ऐसा यूनिट मिलाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600 सेकेंड। 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has a capacity of 800 लीटर। ये मैस आ जाएगा 800 लीटर इक्वल होता है 800 किलोग्राम के। तो इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। एंड हाइट ऑफ 15 मीटर, और जितनी हाइट पे टैंक है वो 15 मीटर है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन, यानी मोटर ने जितना काम किया है। उसके बाद डन बाय इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, अच्छा यहाँ पे वर्क के लिए हम लोग एफ एस वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि फोर्स नहीं दी गई, लेकिन पावर दी गई है तो हम पावर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर इक्वल होती है W/T। अब पावर की वैल्यू है 746, वर्क हमने फाइंड करना है, टाइम हमें दिया गया है 600। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई। तो यहाँ से वर्क हमारे पास आ जाएगा 447,600 जूल। ये हमारे पास आ गया इसका वर्क डन। अब कहा गया एफिशिएंसी फाइंड करें, तो ये समझ ले इसका इनपुट वर्क है, यानी जितना मोटर ने काम किया है। अब मोटर ने इतनी यानी बिजली यूज़ की है, इतनी एनर्जी यूज़ की है बिजली से। अब उसकी वजह से उसने काम कितना किया टैंक को बढ़ने का, उसके लिए फिर से हम लोग वर्क वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वर्क इक्वल आ जाएगा mgh के। तो ये मैस कितना था जो टैंकी भरी थी 800 किलोग्राम के, इक्वल जी की वैल्यू 10, और कितनी हाइट पे पानी भरा था 15। इनको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 800 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15, तो ये आंसर आ जाएगा 120,000। इसका मतलब असल में मोटर से सिर्फ इतना ही काम हुआ, बाकी एनर्जी उसकी ज़ाया हो गई। तो फिर इसकी एफिशिएंसी किसकी कुल आएगी, वर्क, ये सॉरी आउटपुट है, आउटपुट, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट वर्क आ गया 120,000 डिवाइडेड बाय 447,600 मल्टीप्लाई 100। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और डिवाइड करेंगे 447,600 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 26.8%। ये इसकी एफिशिएंसी होगी, यानी तकरीबन 27% एनर्जी यूज़ हुई, बाकी एनर्जी इसकी ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ एग्जांपल देख लें, दो छोटी सी हैं, इम्पोर्टेंट है, आती रहती हैं पेपर में। एक 6.5 है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है, बहुत ही छोटी सी है। अ साइक्लिस्ट डज 12 जूल ऑफ यूजफुल वर्क while pedaling his bike from every 100 joule of food energy which he takes। यानी यहाँ पे इनपुट जो एनर्जी वो ले रहा है वो 100 जूल है, जबकि जो उसके बदले में काम कर रहा है आउटपुट वो कितना है 12 जूल। तो कहा गया कि इसकी एफिशिएंसी फाइंड करें, तो हमने अभी एफिशिएंसी ऊपर वाले फार्मूला यूज़ किया एफिशिएंसी का, फिर से वही यूज़ करेंगे। तो एफिशिएंसी इक्वल होती है वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय वर्क आउटपुट मल्टीप्लाई 100। तो इनपुट हमारे पास आ जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से काट जाएगा तो 12% इसकी एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जांपल एक और, लास्ट एग्जांपल 6.7। कहा हुआ है कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप विच कैन लिफ्ट 70 किलोग्राम ऑफ वाटर। मैस आ गया 70 किलोग्राम थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर। हाइट आ गई 16 मीटर इन 10 सेकेंड। टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड।
आल्सो फाइंड पावर इन हॉर्स पावर, यानी पावर हमने फाइंड करनी है और हॉर्स पावर के अंदर फाइंड करनी है। तो हम अभी काफ़ी क्वेश्चन काट चुके हैं, पावर वाले तो सेम वही फार्मूला फिर से यूज़ होगा। पावर इक्वल होती है वर्क ओवर टाइम, लेकिन वर्क इक्वल आ जाएगा mgh ओवर टाइम के। मैथ्स हमारे पास आ गया 70, जी की वैल्यू आ गई 10, हाइट आ गई 16 डिवाइडेड बाय टाइम आ गया 10। ये इससे कट गया तो 70 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 1120 वाट पावर। अब कहा गया इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 746 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हॉर्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर भी हमने लिखा है हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, ये रहा 746 के, तो यहाँ पे भी इससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.5 हॉर्स पावर।